हेलो प्यारे बच्चों। बेटा लास्ट टाइम हमने स्पीड पर कुछ न्यूमेरिकल्स की डिस्कस किए थे। आज हम उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं बेटा जो काम नहीं कर रहे हैं डेली रूटीन में, तो आप काम करना शुरू कीजिए और आपको जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है बेटा। तो देखिए आज जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। देखिए, ए साउंड इज हेयर्ड 5 सेकेंड लेटर देन द लाइटिंग इज सीन इन द स्काई ऑन ए रेनी डे। कह रहा है कि जो साउंड है, आवाज़ है जो हमें सुनाई देती है 5 सेकेंड बाद, जब हम कब देन लाइटिंग इज सीन इन द, जब लाइट जो होती है चमकती है, लाइट चमकती है किस आकाश में, ऑन ए रेनी डे, बारिश के दिनों में। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ लाइटिंग। कह रहा है कि डिस्टेंस निकालिए कहाँ की, लोकेशन ऑफ लाइटिंग की, लाइटिंग की जो लोकेशन है, लाइटिंग कहाँ हो रही है उसकी डिस्टेंस निकालिए। गिवन स्पीड ऑफ साउंड, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हमारे पास गिवन है 346। ये 346 है बेटा मीटर पर सेकेंड। ठीक है। कह रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन ये है कि 5 सेकेंड बाद हमें आवाज़ सुनाई देती है जब हमारे पास बरसात के दिनों में आकाश में लाइटिंग होती है। तो हमसे डिस्टेंस पूछा गया है उस लाइटिंग की, जो जहाँ पर वो लाइटिंग हो रही है और लोकेशन की है, उस लाइटिंग की जो लोकेशन है वहाँ की डिस्टेंस पूछी गई है और हमारे पास स्पीड गिवन है। ठीक है। तो देखिए टी आपके पास गिवन है, जो गिवन है बेटा पहले उसको लिखिए हमेशा 5 सेकेंड। ठीक है। उसके बाद स्पीड वी भी गिवन है 346 मीटर सेकेंड माइनस डिस्टेंस पूछा है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगा बेटा यहाँ से, स्पीड इनटू टाइम। थ्री 46 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड को मैंने ऐसे लिख लिया, इनटू टाइम 5 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, यह आएगा आपके पास 1730 मीटर। बच गया ना। तो डिस्टेंस किस में आ गया, मीटर में आ गया। तो डिस्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ लाइटिंग कितना है बेटा, 1730 मीटर। तो ये क्वेश्चन था आपके पास कि कोई साउंड है जब भी लाइटिंग होती है बारिश के दिनों में तो 5 सेकेंड बाद सुनाई दे रहा है। ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड यहाँ गिवन है 346 मीटर पर सेकेंड। आपसे डिस्टेंस पूछा तो डिस्टेंस आपके पास सिंपल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन कवर हाफ डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस कह रहा है ए मैन कवर हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड एंड रिमेनिंग हाफ एट v2 स्पीड। देखिए एक बार डायग्राम बनाते हैं फिर समझते हैं। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। कह रहा है एक आदमी ने हाफ डिस्टेंस कवर की v1 स्पीड से, मीन्स ये मान लो ये हाफ पॉइंट है तो ये v1 स्पीड एंड रिमेनिंग हाफ जो ये बची हुई है ये किसी की है बेटा, v2 स्पीड से। फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालिए। ठीक है। तो देखिए ये डिस्टेंस d, मान लो d है, और ये भी कितनी होगी, ये भी d होगी, क्योंकि देखो हाफ हाफ है तो हाफ हाफ में ये भी d होगी और ये भी d होगी। v1 स्पीड से d डिस्टेंस को कवर किया, v2 स्पीड से d डिस्टेंस को कवर किया। अब आपके पास एवरेज स्पीड बतानी है आपको। तो देखिए एवरेज स्पीड में
आपको बेटा ध्यान होगा कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। यही होता था ना कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही होता है टोटल डिस्टेंस, डी और डी, 2D हो गया आपके पास, ये आपको पता है। अब आपको टाइम चाहिए यहाँ पर, लेकिन टाइम यहाँ गिवन नहीं है, तो बेटा पहले आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो जो चीज़ नहीं होगी वो तो निकालनी पड़ेगी ना पहले। तो देखिए टाइम दोनों का अलग अलग होगा, क्योंकि स्पीड अलग अलग है, तो दोनों का टाइम अलग अलग होगा। अब देखिए T1, इसके लिए टाइम T1 मैं लिख रहा हूँ बेटा, इसी फॉर्मूले में देखिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है टाइम का फॉर्मूला। यहाँ से फॉर्मूला निकाल लीजिए बेटा ऊपर से, भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या होगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, डी है, और स्पीड कितनी है, v1 है। ओके सर, T2 ये वाला टाइम, सेकेंड पार्ट का रिमेनिंग आपका जो है, T2 टाइम किसके लिए, रिमेनिंग आप के लिए। तो रिमेनिंग आपकी डिस्टेंस d और स्पीड v2, ये होगा। अब आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, फॉर्मूले में पुट करेंगे क्या होगा, एवरेज स्पीड, देखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस d प्लस d, टोटल डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, ओके, टाइम T1 प्लस T2, तो 2D T1 d अपॉन V1 प्लस d अपॉन V2, d आप कॉमन लीजिए, d आप कॉमन लीजिए, ठीक है। तो d आप कॉमन लेंगे, 2D, d कॉमन ले लिया, 1/V1 प्लस 1/V2, d से d कैंसिल, d से d कैंसिल हो गया बेटा आपके पास। V1 V2 एलसीएम लीजिए, 2 अपॉन 1/V1 प्लस 1/V2, तो ये आपके पास V1 V2 एलसीएम आ गया, और ये क्या होगा, V2 प्लस V1, तो ट्वाइस ऑफ V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए बेटा क्या किया हमने, हमसे कहा गया था क्वेश्चन में कि एक कोई आदमी है जो हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है V1 स्पीड से, और रिमेनिंग हाफ जो कर रहा है वो V2 स्पीड से कर रहा है, आपने एवरेज स्पीड बतानी है। तो आपने सबसे पहले तो क्या है, फॉर्मूला लिखना है कि फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। डिस्टेंस हाफ हाफ है तो इसका मतलब सेम होगी, हाफ हाफ है तो यहाँ से यहाँ तक डी मान लिया, यहाँ से यहाँ तक डी मान लिया, इसकी V1 स्पीड है, इसकी V2 स्पीड है। टोटल डिस्टेंस आप निकाल सकते हो d प्लस डी, ओके सर, टोटल डिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे। अब आपके पास टोटल टाइम, टाइम गिवन नहीं है, तो टाइम गिवन नहीं है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे। तो टाइम की T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, T2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस d आपके पास यहाँ से यहाँ तक, स्पीड इसकी कितनी है, V1 है, इसके लिए टाइम T2 d/V2, एवरेज क्या होगी बेटा आपके पास, d प्लस d, T1 प्लस T2। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करोगे आप सोल्व करोगे, और सोल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेटा ये सारे क्वेश्चन जो है, ये नेक्स्ट जो लेक्चर था आपके पास इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जो स्पीड और वेलोसिटी करवाने के बाद कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, उन पर बेस है डायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए, ए मैन कवर 3 इक्वल डिस्टेंसेज
विद स्पीड v1 v2 v3 फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो आंसर क्या होगा बेटा, देखिए सॉल्यूशन। ए पॉइंट बी पॉइंट, ठीक है। अब कह रहा है ए मैन कवर 3 इक्वल डिस्टेंसेज, इसका मतलब ये भी डी होगी, ये भी डी होगी, आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि डी मानना है, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। स्पीड क्या है, यहाँ v1 है, यहाँ v2 है और यहाँ v3 है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड पूछी गई है। तो बेटा जो प्रीवियस क्वेश्चन था, जो आपके पास जो पहले वाला क्वेश्चन था, उसको देखेंगे और इसको देखेंगे, आपको सेम नज़र आएगा। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या था, वहाँ पर 2 स्पीड गिवन थी, यहाँ 3 स्पीड गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए मैं डायरेक्ट निकालूँ, T1 कितना होगा बेटा, T1 कितना होगा D/V1, T2 कितना होगा D/V2 और T3 कितना होगा D/V3। तो एवरेज स्पीड क्या होगी आपके पास, टोटल डिस्टेंसेस D + D + D अपॉन टोटल टाइम T1 + T2 + T3, ये हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 3D D/V1 + D/V2 + D/V3, D कॉमन लीजिए, 1/V1 + 1/V2 + 1/V3, D से D कैंसिल, एलसीएम लीजिए। कई बच्चों को तो एलसीएम लेना नहीं आ रहा होगा बेटा, आप में से 3 1/V1 + 1/V2 V1 V2 V3, ठीक है, V1 V2 V3 एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद आप सोल्व कीजिए, ये क्या आएगा V2 V3 प्लस V2 V1 V3 प्लस V1 V2, ये आ गया आपके पास। अब देखिए क्या होगा, 3 V1 V2 V3, ये ऊपर चला जाएगा बेटा, ये वाली टर्म V1 V2, मैं इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, V2 V3 और V3 V1, मैंने इसको रीअरेंज करके लिखा, ये क्या होगा आपके पास आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन था बेटा, ठीक है बेटा। जब भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, तो न्यूमेरिकल जब मैंने आपको नोट करवा दिया, सॉल्यूशन जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उससे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप से पहले खुद सोल्व कीजिए और फिर आप मैच कीजिए आपका राइट है या रॉन्ग है। ऐसे नहीं है कि आपने सीधा डायरेक्ट मैं करवा रहा हूँ, करवाते जा रहा हूँ और आप लोग नोटबुक में उतारते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा। आप पहले खुद सोल्व करके देखिए, ठीक है। अब देखिए, ए बॉय वॉक 3 मीटर 2 सेकेंड ईस्ट, देन 2 मीटर 3 सेकेंड वेस्ट। कह रहा है कि आदमी जो आपके पास जा रहा है 3 मीटर 2 सेकेंड में, टाइम गिवन है यहाँ पर, ईस्ट की तरफ, देन 2 मीटर वेस्ट की तरफ। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है बेटा, आप भी तो कुछ कीजिए, आप इसको सोल्व कीजिए। अगर नहीं आता है, ये जो भी आंसर आता है वो आप मुझे बताइए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि आप ऐसे तो काम करोगे नहीं, फिर फ़ायदा क्या है। तो इसलिए बेटा जो भी प्रॉब्लम आपको आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं,
ठीक है।